बच्चों, let's read this question. The question says two electric bulbs are connected one by one across potential difference V. At that time, power consumed in them are P1 and P2 respectively. Now, if the potential difference V is applied across series combination of these bulbs, what will be the total power consumed? And our options are option A P1 P2 upon P1 plus P2, B P1 P2, C P1 plus P2, and D under root of P1 plus P2. So the key concept used here is combination of bulb, right? नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों बल्ब को इंडिविजुअली V वोल्टेज से कनेक्ट कर रहे हैं एंड उसके अक्रॉस जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है वो P1 लाइक बल्ब 1 के द्वारा P1 हो रहा है एंड बल्ब 2 के द्वारा P2 हो रहा है, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं लाइक हमें दे रखा है कि हमारा एक बल्ब है P1 जो कि कनेक्टेड V वोल्ट से, राइट, एंड दूसरा बल्ब है हमारा P2 जो कि कनेक्टेड अगेन V वोल्ट से। ये P1 है एंड ये P2 है, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं P इक्वल टू लाइक P1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1। लेट से ये बल्ब P जो पावर कंज्यूम P कर रहा है उसके द्वारा रेजिस्टेंस जो लाइक सर्किट में ऑफर हो रहा है वो R1 है एंड इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, राइट। सो यहाँ से हम P1 इक्वल टू लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R1, राइट, एंड P2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R2। सो यहाँ से R1 R2 आ जाएगा, डेट इज R1 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1 एंड R2 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2, राइट। अब हम ये दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं लाइक कुछ इस प्रकार से, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दोनों बल्ब के अक्रॉस है वो V का ही है, राइट। सो इसका पावर एंड ये हो गया लाइक हमारा बल्ब 1 एंड ये हमारा बल्ब 2 एंड इसका रेजिस्टेंस R2 था एंड इसका रेजिस्टेंस R1 है, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, लाइक हमें पूछा गया क्वेश्चन में ये दोनों बल्ब के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा, राइट। सो हम इसे एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। लाइक एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस ये दोनों बल्ब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है, राइट, एंड जो पावर कंज्यूम कर रहा है लाइक ये दोनों बल्ब मिलकर जितना लाइक पावर जो कंज्यूम कर रहा है उसे हम P इक्विवेलेंट से डिनोट कर देते हैं, राइट। सो ये हमारा लाइक इक्विवेलेंट सर्किट है एंड पोटेंशियल V ही है, राइट। सो हम यहाँ से R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं या R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि ये सीरीज में है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से लाइक R एंड P के बीच में रिलेशन पता है हमें, डेट इज V स्क्वायर अपॉन P, राइट। सो यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इक्वल टू डेट इज V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2, राइट। सो यहाँ से V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, राइट। सो हमारे पास P इक्विवेलेंट आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। सो P इक्विवेलेंट क्या कर लाइक बता रहा है कि लाइक दोनों जो सीरीज में बल्ब हैं उसके द्वारा कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इफेक्टिव पावर कंज्यूम किया जाएगा, डेट इज P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, राइट। सो द आवर फाइनल आंसर इज डेट इज ऑप्शन A। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।